जय श्री राम। मानस चर्चा में आपका अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे राम से प्रेम चातक सा। आधार मानस की पत्तियां हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शिव कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। भगवान शंकर की विनम्रता तो देखें। भगवान शंकर तो समुद्र हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। और समुद्र जा रहा है किसके पास? कुंभज। अगस्त जी का नाम दिया है यहाँ। कुंभ कहते हैं घड़े को, और घड़े से जिसका जन्म हो, घड़े का बेटा। समुद्र घड़े के बेटे से कथा सुन रहा है। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। किसी ने शंकर जी से कहा, आपकी बड़ी महानता, इतने बड़े होकर, इतने विनम्र होकर कुंभज के पास कथा सुनने जा रहे हो? शंकर जी ने कहा, नहीं नहीं, कुंभज की ही महिमा है। यह भगवान शंकर की सोच है। क्यों अधिक है? क्योंकि मैं तो समुद्र हूं, पर कुंभज माने अगस्त्य। अगस्त्य तो समुद्र को भी पी गए। अगस्त में तो समुद्र ही समा गया। और यह राम कथा का समुद्र, यह तो घट में ही समा सकता है। घट माने हृदय, हृदय का बेटा है भाव। शंकर जी कहते हैं, अपना प्रभाव भूलकर भाव के द्वारा कथा सुननी चाहिए। यही संकेत है। भगवान शिव कैलाश पर्वत से नीचे उतरे। पूछा कि आप इतनी ऊंचाई से नीचे उतरे कथा सुनने के लिए? नीचे उतरना मानो जन्म लेना है। शिव जी बोले, हम भी उतरते हैं, ऊपर से नीचे उतरते हैं। कैसे? जैसे लोग उतरते हैं, लेकिन आम व्यक्ति उतरता है आसक्ति के कारण। हम उतरते हैं भक्ति के कारण। और हम इस धरती पर जा रहे हैं जहां भगवान भी उतर कर आते हैं। शिव जी जा रहे हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, और अकेले नहीं, संग सती जग जननी भवानी। भगवान शंकर भाव में डूबे हुए, भाव में ही देवता निवास करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, चली जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। भगवान शिव बहुत पुलकित हो रहे हैं। श्री राम वनवासी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, प्रिय विरही के रूप में दिखाई दे रहे हैं, रोदन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि भक्त को फर्क पड़ता है कि भगवान का रूप कैसा है। भाव को फर्क पड़ता है। उसे लगता है कि भगवान पहले जैसे थे, अब वैसे नहीं है। हम जैसा व्यक्ति बदल जाता है क्योंकि भगवान बदल गए। जिसे भगवान में बदलना लगे, जिसका मन उसके अनुसार बदलने लगे, वह भावुक होता है, भक्त कदापि नहीं होता है। भक्त कौन है? भगवान किसी भी रूप में लीला करें, जिसका मन कभी नहीं बदलता, उसको भक्त कहते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने कहा, आपके राम जी भगवान तो हैं, पर थोड़े कम हैं, पूरे भगवान नहीं हैं। श्री तुलसीदास जी बोले, भगवान हैं, हमें इसी बात की खुशी है, कम बने रहने दो। और हम तो यह कह रहे हैं कि वे भगवान न भी हो, राजा के बेटे ही सही। जो जगदीश तो अति भलो, जो महिष तो भाग, तुलसी चाहत जन्म भरी, राम चरण अनुराग। हमें तो राम जी से मतलब है, चाहे वे भगवान हो, चाहे राजा हो। यह है भक्त की दशा। हमेशा चाकरी राम की ही करता है। भगवान का जो चाकर है, उसकी रहनी वास्तव में चातक की तरह होती है। चातक की निष्ठा कैसी होती है?
श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, एक ने बाण चलाया, एक किसी ने बाण चलाया, वह शिकारी था। बाण लग गया चातक को, अर्थात एक शिकारी ने चातक को बाण मारा। बाण लगते ही चातक गिर गया गंगा जी में, पवित्र नदी गंगा जी में गिरा है चातक, पपीहा श्री गंगा जी में गिर गया है चातक। लेकिन चातक ने अपनी चोंच ऊपर उठा ली। चातक पपीहा मरणासन्न हो गया, गंगा जी में पड़ा है, चोंच को ऊपर किया है। तो किसी ने जाकर उससे पूछा कि भैया आप चोंच ऊपर क्यों कर रहे हो? चातक ने कहा, गंगा जी की महिमा है, गंगा जी ब्रह्म रूप हैं, प्रणम्य हैं, लेकिन मेरी निष्ठा तो स्वाति नक्षत्र के जल बिंदु में है। बध्यो बधिक परयो पुण्य जल, उलट उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट, मरत्यहु लगियन खोच। इसको कहते हैं निष्ठा। पपीहे के चातक के पुत्रों ने देखा कि हमारा पिता मरणासन्न है, उठा कर ले आए। पपीहे के पुत्रों ने पूछा, पिताजी मरते मरते कोई अंतिम संदेश हो तो हमें कहिए। इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी चातक देत सिख, सुत ही बार, एक ही संदेश दे रहा है कि मैं जब मरूं तो मेरा तर्पण करना हो तो तुलसी चातक देत सिख, सुत ही बार, तातन तर्पण कीजियो, बिना वारिधर धार, बिना वारिधर धार। मैं मर भी जाऊं तो मेरा तर्पण उसी जल से करना, अर्थात स्वाति नक्षत्र के जल से ही करना। स्वाति नक्षत्र का जल ही उसका जीवन है। एक और उदाहरण दिया है कि एक बार एक पपीहा धूप से व्याकुल छाया चाहता था। बगीचा दिखाई पड़ा। माली ने कहा, इस वृक्ष की छाया में मैं विश्राम कर लूं? माली ने कहा, जरूर कीजिए। पपीहा बोला कि पहले यह बताओ कि यह वृक्ष किस जल से सींचा गया है। अगर उस जल से सींचा गया हो जिससे हमारा संबंध है तब तो मैं विश्राम करूंगा, अन्यथा अन जल सींचे रूख की छाया ते बरु घाम, अन जल सींचे रूख की छाया ते बरु घाम, तुलसी चातक बहुत हैं यही चतुर को काम। भक्ति यह है, निष्ठा भक्ति अचल होनी चाहिए, इसी का नाम है भाव। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसके अद्भुत उदाहरण हैं। वे स्पष्ट घोषित कर देते हैं, एक राम घन श्याम हित, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। भगवान शिव भी बस भगवान राम के ध्यान में बार बार पुलकित हो रहे हैं। राम जी रोते हुए दिखाई दिए, राम जी विपिन और वनवासी रूप में दिखाई दिए। कहा, प्रभु की यह लीला है, मुझे तो मेरे प्रभु सब रूपों में अच्छे लगते हैं। इसको कहते हैं भाव। पर सती जी परेशान हैं, शंकर जी प्रसन्न हैं। जहां भाव है वहां प्रसन्नता है, और जहां भाव का अभाव है वहीं परेशानी है और अशांति है। दोनों में अंतर क्या है? कहा, दोनों में अंतर यह है कि भगवान शिव को राजकुमार में भी भगवान दिखाई दे रहे हैं और सती जी को भगवान में भी राजा का बेटा दिखाई दे रहा है। दोनों में यही अंतर है। इसको एक उदाहरण से और भी सुंदर ढंग से हम समझ सकते हैं। जैसे भगवान का चित्रपट हो तो जिसको चित्र में भगवान दिखते हैं वह भक्त है, और बहुतों को भगवान में भी चित्र दिखता है, कैलेंडर दिखता है। बड़ा अच्छा कैलेंडर है, इसी वर्ष का है। लोग ऐसे ही बोलते हैं। भगवान में मूर्ति दिखती है, जिन्हें मूर्ति में भगवान दिखाई दे वे भक्त हैं, और जिन्हें भगवान में भी मूर्ति दिखाई दे वे भले ही कितने बुद्धिमान हो पर भक्त नहीं हैं। ठीक यही बात है।
जिसे जगत में भगवान दिखाई दे वह उत्तम है, या जिसे भगवान में भी जगत दिखाई दे वह, इसीलिए जिसे जगत में भगवान दिखाई दे, चाहे कोई मानकर भगवान को देख ले, चाहे कोई जानकर भगवान को देख ले, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। कोई अंतर नहीं है। भक्त मान लेता है कि सब भगवान ही हैं, और ज्ञानी जान लेता है कि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। इसीलिए भक्ति ही ज्ञानी ही नहीं कछु भेदा। दोनों के निश्चय में जगत का अत्यंताभाव है। भगवान शंकर पुलकित हैं, पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। सती माता परेशान हैं, परेशान थी उसी दृश्य को देखकर सती जी। जिस दृश्य को देखकर शंकर जी प्रसन्न हैं, तो सती जी को शंकर जी से पूछना चाहिए था, पूछा नहीं। और भगवान शंकर तो बड़े कृपालु हैं, बिना पूछे बताते हैं, पर सती जी ने बात मानी नहीं। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम। सती जी ने विश्वास नहीं किया, सती जी ने संशय किया, और इस संशय से राम कथा का उदय हुआ। ऐसी राम कथा जो संशय से उत्पन्न हो रही है, हम सबका कल्याण करें। और जब हम राम की परीक्षा लेने जा रहे हैं सती जी, उसका क्या परिणाम होता है वो सब हम आगे और भी विस्तार से जानेंगे, और हम आगे की कथा को और भी ठीक से जानें। उस पर हम ध्यान रखें कि हमारे अगले इस राम कथा मानस चर्चा को आप जरूर देखें। हम आगे राम की परीक्षा और उसके परिणाम पर चर्चा करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।